हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, सुबह का समय है और मैंने यशवी को स्कूल भेज दिया है। और क्योंकि उसके जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उसके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं प्रेजेंट में। तो गाइस, तो मैं ने सुबह से ही झाड़ू पोछा करके और नहा लिया था और उसके बाद उसको बनाया यशवी को नाश्ता। नाश्ते में मैंने उसको दिया था पोहा। और एग्ज़ाम चल रहे हैं तो जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो वो टिफ़िन नहीं ले जाता है, केवल करके ही जाता है। और उसके डैडी उसको छोड़ आए थे। जैसे कि आप मैं बता दूं आपको कि वहाँ से, जहाँ मैं पहले रेंट पे रहती थी, वहाँ से स्कूल तो पास में था, तो मैं भी छोड़ आती थी उसको। लेकिन यहाँ से स्कूल काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसलिए कोई भी उसको छोड़ देता है, नहीं तो मैं तो यहाँ से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जाना। क्योंकि थोड़ा-सा हमारा घर अंदर है स्कूल से, और अभी प्रेज़ेंट में मुझे उसका स्कूल चेंज कराना है, इसलिए मैंने ऑटो नहीं लगवाई। मैंने सोचा कि उसका एग्ज़ाम हो जाएँगे तो हम स्कूल चेंज करा देंगे गाइस। तो गाइस, आज सुबह-सुबह मेरे हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना था, तो मैंने जल्दी-जल्दी खाना-पीना, हम लोगों का नाश्ता तो हो गया था, तो जल्दी-जल्दी मैंने खाना बनाया। खाने में मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी। मेरे हस्बैंड को बैंगन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको बैंगन का भरता हो या बैंगन की सब्ज़ी हो, बहुत ज़्यादा उनको पसंद आती है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा गाइस कि अभी हम लोगों ने नया-नया घर है, तो अभी शिफ्ट किया है। तो धीमे-धीमे हम अपना काम कर रहे हैं और आराम से सामान लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत हड़बड़ी हो चुकी है। तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई और मैं गिर भी गई थी, मुझे लग भी गई थी। और यहाँ पे जैसे ही मौसम चेंज हुआ, क्योंकि अभी ठंडक हो गई, तो मेरे बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें, मैंने सोचा कि ज़्यादा भड़बड़ करेंगे तो चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाएंगी, इसलिए मैंने अब हम आराम से काम करना स्टार्ट कर दिया है। और इधर मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी और यहाँ पर मैं खाना, मतलब रोटी के लिए अपना आटा तैयार कर रही हूँ, आटा लगा रही थी। और जैसे ही मेरी सब्ज़ी मतलब पकने लगी, तो मैंने फिर वहीं 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 रोटियां सेक दी। और ये सिलेंडर जो बाहर रखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है गाइस, क्योंकि हमारा स्लिप पे अभी होल, मतलब होल करना है था ड्रिल से, तो वो हुआ ही नहीं है। हम लोग यहाँ पर आ गए, उसको बुला रहे 1-2 दिन से, तो वो आ नहीं रहा है। क्योंकि वो मतलब बाहर बोल देता है बाहर है। तो अब उसी ने काम किया, तो हम लोग सोचा उसी से करवा लेते हैं, तो इसलिए बाहर ही रखा है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अब देखो जब तक वो आ जाए। अभी तो प्रेजेंट में यहीं रख दिया हम लोगों ने। और यहाँ पर ये सो रहा था, जैसे ही सो के आया तो मैंने इसको दूध वगैरह दे दिया। तो वो अपना दूध वूध पी के, मैंने उसको टीवी चला दी, कार्टून वार्टून मोटू पतलू जैसे कि पता है वो लगा देती हूँ, तो वो देखता रहता है। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ सेकने लगी, साथ ही सब्ज़ी पक रही थी। और मेरे हस्बैंड मतलब नहाने के लिए चले गए थे, तो मैं अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही थी कि जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो मैं फ्री हो जाऊँगी। और भी सारे काम पड़े हैं तो वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने खाना पीना बनाने के बाद मैं उनसे बोल रही थी कि मुझे मतलब मार्केट जाना था, तो मैं सोच रही थी कि आप ड्यूटी करके आओ तो मैं मार्केट जाऊँगी। और वो, क्योंकि क्या होता है ना कि थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हो ही जाती हैं कि आपको कहीं भी शिफ्ट करो तो ज़रूरत पड़ ही जाती है, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की। तो इसलिए अब देखते हैं, जब भी वो फ्री होंगे तो उसके बाद ही मैं सारी चीज़ें रेडी करूँगी। तो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर मेरा खाना पक रहा था, मतलब खाना मैं बना रही थी, और उधर मेरा बच्चा टीवी देख रहा, और मेरे हस्बैंड नहा रहे थे। मतलब सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। और यदि तो स्कूल चला ही गया है। बहुत बहुत ज़्यादा, कहीं भी नए घर, मतलब नया घर हो या कहीं भी रेंट पे कहीं भी शिफ्ट करना हो, तो बहुत आफत हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है गाइस। तो वही सारी चीज़ें हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि धीमे धीमे चीज़ें कर लें। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो सामान लेके आए थे किचन का, तो वो मैं सारा मतलब डिब्बों में रख रही थी कि चलो जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लूँ और सारी चीज़ें जल्दी से हो जाएं। तो यहीं पे जो भी सामान था, मैंने जहाँ की जिसकी जगह थी तो वहीं मैंने अच्छे से लगा दी। अभी नया नया घर है तो काम करने में नई नई किचन में तो बड़ा मज़ा आता है। वैसे मैं मतलब काम करने में तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है, और कुछ चीज़
जो बेकार लगती है वो गाइस है मुझे बर्तन धोना। मुझे बर्तन धोना कम पसंद है। और मेरे हस्बैंड कई बार कह चुके कि तुम्हें मेड लगवानी है तो लगवा लो, लेकिन मैं यही सोच लेती हूँ कि अभी बच्चे छोटे हैं, अभी हाल फिलहाल में चीज़ें उस तरीके से नहीं हो सकती हैं, क्योंकि क्या होता है कि कभी मतलब थोड़ा बहुत वो लोग फैलाते दिन भर फैलाते रहते हैं, तो कहाँ तक। और मुझे ज़्यादातर मुझे क्या किसी को भी गंदगी पसंद नहीं रहती होती है, अपने घर में सब साफ़ सुथरा चाहते हैं। तो इस चक्कर में सोचती हूँ जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी तो फ़िलहाल में सब मैं ही करती हूँ, और कभी कभी मेरे हस्बैंड भी हेल्प करा लेते हैं। तो वही है, मैं यहाँ पर सारा सामान अपना रख रही हूँ। और कि उसके बाद मैंने जल्दी से अपनी किचन को सोचा, बहुत दिन से क्लीन मतलब क्लीन वैसे तो कर देते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि यार सारा ही पोंछ देती हूँ, सारा साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि बाद में कोई गंदी ना लगे। तो मैंने इसलिए सबसे पहले तो खाना वाना बनाने के बाद, सारे काम करने के बाद ही मैंने किचन अपनी पूरी क्लीन करी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी हाइट तो भाई बहुत कम है, तो इसलिए मैं तो जो भी काम करती हूँ तो उस पे स्लिप पे चढ़ के ही कर लेती हूँ अपना। और उस काम करने के बाद मैंने सारी अपनी पूरी जो भी जितनी भी सारी मतलब किचन थी सारी अच्छे से साफ़ कर दी थी, पोंछ दी थी उसको अच्छे से। और फिर उसके बाद मैंने अपना जो भी काम रह गया था वो जल्दी जल्दी किया, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि पानी बरसेगा, और लाइट तो सुबह से आ ही नहीं रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा मेन होता है ना वो पानी की प्रॉब्लम हो जाती है कि कहीं, क्योंकि अपना लाइट रहती है तो वही पानी चला लो, नल मतलब समर चला लो तो ठीक रहता है। लेकिन अगर जैसे ही लाइट ना हो घर में तो पानी की सबसे पहले प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे तो हम लोग टंकी भर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर सुबह बाई चांस ना भर पाएँ तो दिक्कत हो जाती है। तो गाइस यहाँ पर मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली थी किचन की, और यहाँ पर मैं अपना जो भी फ्रिज पे सामान वामान रखा था वो सारा हटा के क्लीन कर दिया। और यहाँ मैंने उस पर नया मतलब टॉप डाला था, उस पर फ्रिज टॉप। तो इसलिए मैंने बताया ना आपको कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा नई हों, तो इसलिए पुरानी मैंने हटा ही दी। बहुत सारी चीज़ें मैंने हटा दी। मेरे हस्बैंड यही बोलते रहते हैं कि तुम्हें तो सब फेंकने की पड़ी रहती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मतलब सब अच्छा होना है तो बढ़िया है। तो यहाँ पर ये रोने लगा, और क्योंकि वो बेचारा अकेले बहुत देर से खेल रहा था, यहाँ मैं काम कर रही थी, यहाँ फिर रोने लगा वो। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत खिलाया, और यहाँ पर फिर मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया उसको। मैंने कहा थोड़ी देर आप संभालो, मैं जल्दी से फ्री होके आती हूँ। और यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह धोने लगी, साफ़ करने लगी कि जल्दी से मैं फ्री हो जाऊँ, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता है, उसको एक जन देखने के लिए चाहिए ही होता है। और जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि मैं अकेली रहती हूँ, अकेले ही अपने दोनों बच्चों को संभालती हूँ। और जब मेरे हस्बैंड रहते हैं तो उनकी हेल्प हो जाती है। अदरवाइज़ जैसे कभी बाहर जाती हूँ तो मैं अपने मेरी मम्मी रहती हैं पास में, तो मैं उनको भी दे जाती हूँ कि भाई। और मेरी मम्मी के साथ वो बहुत अच्छे से खेल लेता है, क्योंकि वो शुरू से ही मम्मी के साथ रहा है, इसलिए वो किसी के पास जाए या ना जाए, मेरे से भी ज़्यादा वो मेरी मम्मी के पास खेल लेता है गाइस। और यहाँ पहले तो वो जो जहाँ हम पहले रहते थे तो मकान वाले लोगों को वो बहुत अच्छे से जानने लगा था, तो उनके पास मैं छोड़ देती थी तो वो लोग खिलाते रहते थे। और यहाँ पर तो कोई है ही नहीं है आसपास, मतलब है तो, लेकिन अभी नया नया है तो शिफ्ट है, तो ज़्यादा किसी पे इतना वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, छोड़ ही नहीं सकते इतना ज़्यादा। लेकिन जिन उन लोगों को बहुत अच्छे से काफ़ी 1-2 साल हो गए थे रहते हुए, तो उनके बाद छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड एसबी को ले आए थे स्कूल से। और यहाँ देखिए गाइस, मैंने बोला था मौसम ख़राब हो रहा था तो बहुत तेज़ से बारिश होने लगी थी।
तो सारे कामों से मैं फ्री होके मैंने सोचा अब थोड़ी देर मैं आराम कर लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने अपने छोटे बच्चे को सुला दिया और मैं भी सो गई। मतलब हम सभी लोग आराम करने लग गए थे। और फिर शाम के समय जैसे ही ये भूत उठे, वैसे ही इन्होंने देखा मैं अपनी ज्वेलरी मतलब सारा सामान रख रही थी ज्वेलरी वगैरह का, वो भी। तो इसने क्या किया, ये नेकलेस निकाल के और बैठ के इससे खेल रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने इसको पिना दी पिना दिया, और कानों में भी इसको पिना दिया, और बड़ा खुश हो रहा था। इस उल्टे बच्चे जो है उल्टा सीधा काम करके बड़ा खुश हो जाते हैं, तो ये वही इसका है। इसको तो बस ये रहता है कि बस मुझे जो करना है वो करने दो, कोई मुझे रोक टोक ना करे। तो बड़ा इसको जैसे ही पहना दिया तो बड़ा क्यूट लग रहा था, अच्छे से खेल रहा था उसी के साथ और बड़ा खुश हो रहा था गाइस। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ, और क्योंकि काम तो अभी प्रेजेंट में ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो ढेर सारे रखे थे कपड़े गाइस, तो मैंने सोचा शाम हो चुकी है तो खाना बनाने से पहले मैं इनको प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि फिर खाना बनाना था गाइस। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे कपड़ों पे प्रेस कर ली। मैं मेरे हस्बैंड हो या मैं हूँ, मतलब या मेरे बच्चे, मैं किसी को भी बिना प्रेस के कपड़े नहीं पहनाती हूँ, चाहे वो छोटा वाला डेली हम मतलब डेली में ही क्यों ना पहने, मेरी आदत हो चुकी है, इसलिए मैं डेली के कपड़ों पे भी प्रेस कर लेती हूँ गाइस। तो गाइस ब्लॉग का मैं अब यहीं पर एंड करूँगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और गाइस ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।